सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एनसीआर के इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी में कई दिनों तक माहौल गर्म रहा। भारत में पशु क्रूरता की बढ़ती चिंता को उजागर करने और पशुओं की सुरक्षा के लिए तत्काल आधार पर अधिक मजबूत और सख्त कानूनों की मांग करने हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं, विशेषकर सामुदायिक कुत्तों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, हिंसा और उपेक्षा बढ़ते मामलों पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना और कानूनी व सामाजिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को सामने लाना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुरूपा रॉय थीं, जो एक समर्पित पशु कल्याण कार्यकर्ता भी हैं और अपने नियमित पेशे के अलावा पशु कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करती रही हैं। वह इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत में इम्प लीडर इन पर्सन भी हैं, जिससे उन्हें इस विषय पर प्रत्यक्ष कानूनी भागीदारी और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है। इस मंच के माध्यम से डॉक्टर रॉय उन व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं जो किसी भी रूप में पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए फर्जी आंकड़े तैयार करते हैं। अधिकांश कुत्ते काटने की घटनाएं उकसावे, स्थानांतरण, अपर्याप्त भोजन और पशु नियंत्रण कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार के कारण होती है। Question: How the numbers increased? It was never the problem 15 years back. Then why it is such a big problem today? It is because of governance failure. The blames that we are giving to the dogs today is actually not their fault if you think it wisely. Even they are fighting for their lives, for food, for their safety. At the same time, we humans are struggling with our own safety. The fight is for the ecological balance. Earth is not only for humans, and the moment we realize that every living being has a role to play in this society, on this earth, we will understand that we cannot talk about killing or wiping out a particular segment of society. Animals, particularly dogs, are very friendly in nature in general, what history says. We may see a lot of stray dogs in our areas today, a lot of dog bites, and we are not saying that the bites do not happen. We agree that some bites are definitely happening, but at the same time, I've called upon everyone to tell you that there are certain sort of bites which were never present. When I presented my case in front of honorable judges, I proved that how some bites were just never present. Similarly, there were bites which were being provoked. As of now, from the past 1.5 years, we all have witnessed through media, through different word of mouth, how stray dogs have created havoc in the country. Hi, I'm Dr. Anurupa, and today I'm here in the capacity of being an imp leader at the Supreme Court regarding the Suomoto case for the stray dogs. मैम, क्या ऐसी सिचुएशन बिगड़ गई है कि आपको ये कॉन्फ्रेंस करना पड़ा रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स? कॉन्फ्रेंस तो सभी कर रहे हैं रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग एब्यूज़, और जहाँ तक सिचुएशन बिगड़ने वाली बात है वो तो बहुत पहले से बहुत बिगड़ी हुई है। गलती हमसे ये हुई है कि हमने एब्यूज़ वाली बात पहले नहीं उठाई है। वी वेटेड फॉर गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन इट। इज़ वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट हैज़ हैपेंड। अदरवाइज एब्यूज़ बिगड़ी अभी कुछ नहीं, अभी तो थोड़ा ज़्यादा बिगड़ी है क्योंकि अभी लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ना सबको खुली छूट दे रखी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, विच इज़ रॉन्ग. नो कोर्ट हैज़ एवर सेड दिस दैट यू कैन स्टार्ट अब्यूजिंग एनिमल्स. इट्स अ रॉन्ग नैरेटिव. वो अपनी सहूलियत से सबने अपना अपना बना लिया. जो पहले कर नहीं पा रहे थे, जो पहले एनिमल क्रुएल्टी का डर था, वो अब उनको गलती से लगने लगा है. एंड दिस द रीज़न शायद हम भी थोड़ा ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट टार्निश द इमेज ऑफ द कोर्ट, बिकॉज कोर्ट हैज़ नेवर सेड एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दे वांट टू हेल्प पीपल, वी ऑल्सो वांट टू हेल्प पीपल. अब बीच में अगर लोग आके इस तरह की हरकतें करने लगेंगे फिर तो इट इज़ क्वाइट सीरियस. वी शुड नॉट बी प्रमोटिंग अब्यूज़ ऑन एनिमल्स और ह्यूमन्स एट ऑल. मैम, आपको क्या लगता है कि इंडिया में एनिमल वेलफेयर सिर्फ कागजों तक और सेमिनार तक ही सीमित रह गया है क्या? Depends who is doing that welfare, to be very honest. If it is for the government or any public body per se, to a good extent, yes, I think. But private people
आज के डेट पे लॉट ऑफ NGOs एंड ऐसा नहीं कि सारे NGOs आर रियली गुड, सम हैव इश्यूज ऑल्सो, बट प्राइवेट पीपल एंड NGOs, द प्राइवेट पार्टीज एंड NGOs आई थिंक आर द वंस holding up, especially the dog thing. If they vanish, the system of this stray dog thing will collapse. मैम जैसे कि ABC नियम जो रूल्स हैं वो 2023 में आया था, तो अब चल रहा 2026। अगर देखा जाए डॉग्स का जो मामला है वो अगर इस नियम के तहत चला जाता तो क्या इतना बढ़ सकता था? बिल्कुल नहीं, और ABC 2023 में नहीं आया, वो बहुत पहले से है, वो बदलते रहता है, उनके अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, ये 23 में नहीं आया है, ये बहुत पहले से आया। और अगर ये अच्छे से किया जाता आज एक भी डॉग शायद नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये तो कहीं ना कहीं इट्स अ गवर्नेंस फेलियर, प्योरली इट्स अ गवर्नेंस फेलियर। पर इसका मतलब ये नहीं, टुडे वी आर मोर फोकसिंग ऑन द एब्यूसेस बिकॉज ऑफ द नेरेटिव दैट कुत्ते ज़्यादा है, कुत्ते हानिकारक है। नो, ABC के फेलियर है तो सभी मान चुके हैं, कोर्ट में भी मान चुके हैं और सब कोई मान चुके, आई थिंक वो खुद ही मान चुके हैं कि इट हैज़ बीन अ फेलियर। बट टुडे द नैरेटिव इज कि एब्यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इनको लगता है कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि डॉग्स आर बाइटिंग एंड किलिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर, विच इज़ नॉट द केस। एनिमल अब्यूज़ को लेकर के आप क्या अपील करना चाहते हैं पब्लिक से? That it is a criminal offense to do abuse on any animals as per the constitution of our country. And if you see the last Supreme Court session on this, the judges have clearly highlighted that it is a criminal offense to harass animals, abuse animals and the animal caretakers. It can lead to severe punishment. And I'm really thankful to the government of NCT, especially the Delhi government, that they are also coming up with prevention acts on animal abuse. मैम जैसे आपने बोला था कि सरकारी हॉस्पिटल्स में ना जाके आप प्राइवेट में जाती, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल की इतनी हालत खराब है, इसमें किसको जिम्मेदार है? हमारी सरकार की तरफ से है, क्या है आप ये बताइए। सरकारी हॉस्पिटल तो सरकार की है ना, हाँ, तो जिम्मेदारी किसकी हुई? सरकार की हुई है। फिर ये सवाल तो इनवैलिड हो गया। जैसे बोला कि मैं सरकार को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं सरकार को देखिए, इसमें ना मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने सरकारी में पढ़ाई भी किया, इसमें काफ़ी फेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में देखोगे ना, लोग थूके पड़े हैं कॉरिडोर्स में, ये गलती सरकार की नहीं है। अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं होते या फिर आपके दवाइयाँ नहीं होती या फिर आपके बैठने की सही जगह नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इसकी गलती आप सरकार को दे सकते हैं टू एन एक्सटेंट। पर अगर सरकारी अस्पताल में गंदगी है तो सरकार क्या कर सकता है इसमें आके? इन्होंने बोला है कि डॉक्टर आप ना काम करके जाओ, गंदगी फैला दो। ये कौन से नियम तो बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए, अब लोग पालन नहीं करते, इसका तो लोगों की गलती है। तो इस पे एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना। और जब करने आएंगे आप वोट नहीं देंगे इनको। ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो तो होता ही है, मगर हर जगह फिर तो आम जनता से बोल रहे हो कि वो डॉग्स के लिए थोड़ा वो करे, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ये बात तो सरकार तक जानी चाहिए कि प्लीज टेक एक्शन, पीपल, यू विल नॉट लूज योर वोट्स। वो तो है ना मैम कि अगर हम फिर आपको बुरा लगेगा ना, जो नर्स ने गंदगी फैलाई या जो पेशेंट ने गंदगी फैलाई, उनको तो बुरा लग जाएगा, वो तो डेफिनेटली वोट नहीं देंगे। एक्शन इन द सेंस, जैसे आपने बोला है कि आप सिंगापुर में रहे, वहाँ पे चिंगम नहीं, हाँ तो बहुत डरते नहीं है ना सर, मतलब डरते हैं तभी यहाँ पे पनिशमेंट है, यहाँ पनिशमेंट का डर नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अगर आइडियली ये होना चाहिए। देखो, कोई भी कंट्री चाहती नहीं है कि आपको पनिश कर करके ठीक करे। आइडियली तो इतनी बुद्धि अपने सिटीजन्स में होनी चाहिए, जब है नहीं तो बचा क्या? या तो आप साफ करते रहो, पर सरकार आज बैठ के पूरी दुनिया साफ नहीं कर सकती, उनके पास और भी काम है ना। फिर आप वो साफ करेंगे, आप गंदगी फैलाओगे। ये CP में जो बिल्डिंगें हैं, ये सरकार पेंट कराती है, फिर कोई उसको स्पिट करता है, तो कितना चलता रहेगा? दिस इज नेवर एंडिंग थिंग। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। लोगों को ये समझनी चाहिए कि वो गलत करके आप सरकार को हर चीज़ पे ब्लेम नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल की गंदगी सरकार की गलती नहीं है। जब गवर्नमेंट एक डॉक्टर को एम्प्लॉय करती है, वो डॉक्टर अगर फेल होता है टू ट्रीट, तो ये गलती गवर्नमेंट की कहाँ से हो गई? अगर गवर्नमेंट ने गलत डॉक्टर एम्प्लॉय किया, तब कह सकते हैं कि हाँ, आपने गलत डॉक्टर को चूज़ कर लिया, वो पास नहीं हुआ था या फिर वो बहुत लो लेवल का डॉक्टर था, आपने उसको चूज़ कर लिया। वहाँ शायद सब क्वेश्चन उठा सकते हैं कि आपने हाई क्वालिटी, हाई मेरिटोक्रेसी के वाले डॉक्टर्स क्यों नहीं रखे। पर जब वो खुद जानबूझ के अपनी लापरवाही से गलती करता है, तो फिर से इंडिविजुअल थी। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक को लेकर के? कि प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग एनिमल्स एंड द फीडर्स, यू मे गो टू जेल। बिकॉज अभी क्योंकि जागरूकता इतनी बढ़ गई है, आई थिंक
टुडे इट्स द 8th और 9th कॉन्फ्रेंस हैपनिंग इन द मेट्रोज. मैं तो बाकी शहरों का आंकड़ा जानती भी नहीं हूँ. सो नाउ दिस इट इज़ कमिंग एंड गवर्नमेंट डज व्हाट पब्लिक वांट्स. आज सिर्फ पब्लिक ये नहीं चाहती कुत्ते हटा दिया जाए, अब पब्लिक ये भी चाहती है कि उनका राइट रहे. आज ये भी चाहती है कि अननेसरी उनको ना पीटा जाए, अननेसरी हम लोग जैसे लोग जो एक्चुअली हैंडल कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को, हमें ना कुछ किया जाए. तो फिर तो सरकार हमारी भी सोच सुनेंगे. इन दैट केस इट इज़ वेरी रिस्की इन टुडेज डेट एंड टाइम टू अब्यूज एनिमल्स. यू मे लैंड अप इन जेल. थैंक यू मैम. थैंक यू. I'll come to you. ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में स्ट्रे डॉग्स को रखना चाहिए, तो उससे क्या वो ये चीज़, ये जो कदम है ये व्यवहारिक होगा या फिर इससे क्रुएलिटी को और बढ़ावा मिलेगा? तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शेल्टर होम्स में उनको रखने चाहिए जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में. हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल के अंदर नहीं होने चाहिए, मैं मानती हूँ. लेकिन हाल ये है ना इंडिया का कि शेल्टर होम्स पहले जो थे बीमार कुत्तों को रखने के लिए या नसबंदी किए हुए कुत्तों को रखने के लिए, उनकी हालत इतनी बुरी है कि कुत्ते कुत्तों को अंदर खा रहे. पानी शेल्टर होम में कुत्ते पानी में तैर रहे. जब 78 ईयर्स में चीजें सुधरी नहीं है, क्या गारंटी है कि अगले शेल्टर में सुधर जाएगी और ये सारे कुत्ते वहां जाके किक करके मर नहीं जाएंगे? हम कैसे छोड़ दें अपने डॉग्स वहां पे? ये तो हम मान ही नहीं सकते कि अचानक से भारत बदल जाएगा इस मामले में और शेल्टर एकदम चमचमाता हो जाएगा और डॉग्स को ना घूमने फिरने का जगह. आप ये बताइए, आज इतने डॉग्स बढ़ गए क्योंकि इंसान की गलती थी ये. इसकी वजह से हम उसको जेल में क्यों डाल दें? वो बेचारा हिल नहीं पाए. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक चौक बनाया है जहां पे 5x4 फीट का कुछ बना के रखा है. नहीं, हम इस बात के अगेंस्ट में है कि जो प्लान है होना नहीं चाहिए. हम भी मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि कुत्ते रास्ते में ना बढ़े, किसी को ना काटे. क्या पता कल को मुझे काट दे. हालांकि अभी तक काटा नहीं है, पर क्या पता मुझे काट दे. हम भी नहीं चाहते बढ़े, पर हम साथ में ये भी नहीं चाहते कि उनकी दुर्दशा ऐसी हो कि बेचारे मर भी ना पाए शांति से. क्या आप चाहते हैं कि कोई भी जानवर इतनी बुरी तरह से मर जाए शेल्टर होम में, बिना खाए पिए, बिना बीमारी के देखे हुए, एक दूसरे को खा रहे, क्योंकि खाना नहीं है तो एक दूसरे को खा रहे. आपने शेल्टर होम्स की वीडियोस देखी है? अगर नहीं देखी है तो प्लीज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप जाइए, निकालिए उन सारे वीडियोस को. आपने रोहिणी का हाल तो देखा ही होगा, जो सारे लोग गए थे, पुलिस तक गई थी देखने के लिए कि शेल्टर होम्स के बाहर कुत्तों की डेड बॉडीज पड़ी है. और ऐसे तो कई सारे शेल्टर होम्स में पानी भरी पड़ी हुई है, इनमें इनके फीसेस और ये सब एक साथ ही रह रहे. मतलब ये तो ऐसा होगा कि जूनोटिक बीमारी बढ़ के ये हमारे पे वापस आएंगी. ये कुछ नहीं होने वाला, कुत्ते मर जाएंगे और बीमारी ऐसी इस तरह फैलेगी कि हम पे वापस आएंगे. तब हम क्या करने वाले? तब तो कुत्ते रहेंगे नहीं बदनाम करने के लिए. अब हम क्या करेंगे? सो नहीं, इनको इंस्टीट्यूशंस में नहीं होना चाहिए. आप प्लीज वॉल बनाइए, जो कर रही है शायद से, आप वॉल बनाइए, उनको बाहर छोड़ दीजिए. स्टेरिलाइजेशन कराइए. 5-6 साल के लिए बेचारे जीते भी नहीं है, कोई इनको नहीं खिलाता है. लोग पिज्जा खाने के लिए 500 रुपए फट से अपने बच्चे पे डाल देते, जो पिज्जा खा के बच्चे को आज डायबिटीज और बच्चे तक को हो रहा है. पर जैसे एक रोटी कुत्ते की देने की बात आ जाती है ना, सबके पास पैसे नहीं होते, तब सब गरीब हो जाते हैं. तो एकदम से जब मिंत्रा के पैकेट्स घर में ऐसे आते हैं कि घर पे पैकेट्स रखने की जगह नहीं होती, पर जैसे ही एक बात आती है कुत्ते को एक रोटी देने की, बस खत्म हो जाती है वहीं पे कहानी. सबकी कंप्लेन है कि हम तो आम आदमी है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ. मैं 25 डॉग्स को खिलाती हूँ, सब हमें कहती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए. तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मैं आधा टाइम अब्रॉड जाती हूँ, महीने में 2 बार तो मैं अब्रॉड जाती हूँ. मैं अपने टिकट्स ऐसे करती हूँ कि उसमें पैसे बच जाए. मैं रेस्टोरेंट्स नहीं जाती हूँ. आप मुश्किल से, अगर आप मेरे पीछे पड़ जाए ना कल को कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुश्किल से आपको मैं रेस्टोरेंट जाती हुई दिखाई दूंगी. एक दिन आप रेस्टोरेंट जाएंगे, 3000 रुपए दे के आएंगे. 3000 रुपए मेरे महीने के इन कुत्ते का खाना है. इट डिपेंड्स ऑन पीपल व्हाट द प्रायोरिटीज आर. और शेल्टर डेफिनेटली इज नॉट वन ऑफ देम. मैम,